महाभारत की लोक कथा धारावाहिक 1 पशु विशेषांक कथा 2 पलित की बुद्धिमानी। किसी वन में एक विशाल वटवृक्ष था। उस वृक्ष की शाखाओं, तनों और जड़ों में अनेक प्रकार के पशु पक्षी शरण लेते थे। पलित नामक एक बुद्धिमान चूहा भी उसकी जड़ों में 100 द्वारों का बिल बनाकर रहता था। उसी वृक्ष की एक शाखा पर लोमश नाम का एक बिलाव भी रहता था। इन दोनों के मध्य गहरी शत्रुता थी। एक दिन की बात है, परिघ नामक एक चांडाल उस वन में आया। वो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं उस वृक्ष के पास रहने लगा। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद वो उस पेड़ के आसपास एक जाल फैलाकर रख देता था। उस पर तरह तरह के मांस के टुकड़े आदि भी रखता था, ताकि जंगली जानवर लोभ से उसमें फंस जाएं। दूसरे दिन प्रातः उसमें फंसे जानवरों को निकट के हाट में बेच आता था। लोमश बिलाव इस बात को जानता था और सावधान रहने लगा था। फिर भी एक दिन लोभवश वह उस जाल में फंस ही गया। पलित चूहे ने लोमश को जाल में फंसा देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और निर्भय होकर अपना आहार खोजने निकला। उसकी दृष्टि उन मांस पिंडों पर पड़ी जो उस चांडाल ने पशु पक्षियों को लुभाने के लिए रखे थे। वह बड़े इत्मीनान से जाल पर चढ़कर उन्हें खाने लगा। तभी उसकी दृष्टि हरिण नामक नेवले पर पड़ी, जो चूहे की गंध पाकर अपने बिल से निकलकर उसे ढूंढ रहा था। अभी उसकी दृष्टि उस नेवले से हटी ही थी कि वट वृक्ष पर बैठे चंद्रक नामक उल्लू पर पड़ी, जो इसी प्रतीक्षा में था कि कब अवसर मिले और वह उस चूहे को अपना ग्रास बना ले। बस फिर क्या था, पलित को समझते देर न लगी कि अब उसकी खैर नहीं थी। आपत्ति में किसी भी प्रकार प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर पलित अपने कट्टर शत्रु बिलाव से बोला, यदि तुम मुझे ना मारने का वचन दो तो मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकता हूं। वो कैसे? लोमश ने दबे गले से पूछा। पलित ने कहा, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे हम दोनों के प्राणों की रक्षा हो सकती है। लोमश ने कुछ देर सोचा और कहा, यदि ऐसा कोई उपाय है तो अवश्य बताओ मित्र। पलित बोला, मित्र, उल्लू और नेवला मेरे प्राण के पीछे हैं और वह चांडाल तुम्हारे। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारे पास छुपकर अपने प्राण की रक्षा कर सकता हूं। उसके बाद इस जाल को काटकर तुम्हें स्वतंत्र कर सकता हूं। बिलाव को चूहे की बात अच्छी लगी। वह तैयार हो गया। चूहा बिलाव के शरीर के नीचे जाकर छुप गया। उल्लू और नेवले ने जब यह देखा तो वे निराश होकर चूहे की आस छोड़कर वहां से हट गए। अब चूहे की बारी थी। उसने बिलाव का शुक्रिया अदा किया और जाल काटने लगा, किंतु वह बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा था। उधर बिलाव आतुर हो रहा था। उसे डर भी लग रहा था कि अगर चूहे ने जाल नहीं काटा तो क्या होगा। भाई, मैंने तुम्हारी उस समय मदद की जब तुम्हारे प्राण संकट में थे, किंतु तुम्हारे इस तरह से धीरे धीरे काम करने का प्रयोजन मुझे समझ नहीं आ रहा। इस प्रकार तो मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूं, बिलाव ने चूहे से कहा। पलित बोला, मित्र, घबराओ नहीं। मैं समय को अच्छी तरह से पहचानता हूं और कोई काम समय से ही किया जाना चाहिए। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें स्वतंत्र करने का मैंने वचन दिया है और उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। लोमश ने चिंतित होते हुए कहा, लेकिन मुझे तो भय हो रहा है। अगर चांडाल के उठने तक तुमने मेरे बंधन नहीं काटे तो मेरे प्राण की रक्षा कैसे कर पाओगे? पलित ने कहा, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका कार्य उसी प्रकार करना चाहिए जैसे एक सपेरा
सर्प के मुंह से अपना हाथ बचाकर करता है। मैंने तुम्हारे सारे बंधन काट दिए हैं, एक को छोड़कर। जब चांडाल आएगा तो मैं तुम्हारा वह बंधन भी काट दूंगा। बिलाव चूहे के इस प्रकार कहे गए वचन से प्रसन्न नहीं हुआ। उसने कहा, मित्र, यह उत्तम व्यक्ति का आचरण नहीं है। मैंने तुम्हें आपत्ति में पड़ा हुआ बचा लिया, अब तुम्हें भी वही करना चाहिए। अब हम मित्र हैं। पहले कभी यदि तुम्हें मुझसे भय हुआ हो तो उसे मन से निकाल कर मुझे तत्क्षण स्वतंत्र कर दो। बुद्धिमान चूहे ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा, यदि मैंने समय से पहले तुम्हें स्वतंत्र कर दिया तो मुझे भय हो सकता है। यदि चांडाल के आते समय मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया तो तुम्हें भय होगा और तुम मुझे छोड़ अपना जीवन बचाने का प्रयत्न करोगे। इस प्रकार हम दोनों के प्राणों की रक्षा हो पाएगी। इस प्रकार रात कट गई। लोमश रात भर भयभीत रहा। सुबह वह चांडाल यमदूत के समान उसकी ओर आने लगा तो पलित ने अवसर देखकर वह एक डोर भी काट दी। लोमश जाल से छूटते ही भागकर पेड़ पर चढ़ गया। पलित भी भागकर अपने बिल में छुप गया, किंतु बिलाव इससे संतुष्ट नहीं था। उसने कहा, मित्र पलित, यह क्या, बिना बातचीत किए ही बिल में चले गए। अब तो हम एक दूसरे के संकट मोचक हो गए हैं। अब हमारी मित्रता अटूट है। पलित लोमश की मंशा समझता था। उसने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश का वर्णन करते हुए कहा, मित्र, मैं आपकी बात से सहमत हूं, किंतु इस संबंध में गुरु शुक्राचार्य के कथन का अनुगामी भी हूं। उस कथन को आप भी सुने। उन्होंने कहा है, जब दो शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आए तो निर्बल को सबल के साथ मेल करने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए और अविश्वास पात्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोमश जी, जैसे आपको चांडाल से हमेशा सचेत रहना चाहिए, ठीक उसी प्रकार मुझे भी आपसे सतर्क रहना चाहिए। मैं आपका प्रिय भोजन हूं, आपसे मित्रता का खतरा नहीं उठा सकता। इस प्रकार बिलाव के नाना प्रकार से प्रलोभनों के बाद भी पलित चूहे ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने प्राण की रक्षा की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आपत्ति के समय शत्रु से भी मेल कर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही संकट आने पर कभी घबराना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए ताकि संकट न आए, और यदि आए तो उससे छुटकारा पाने का उपाय भी आ जाए।